बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू टॉपिक टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग इन सी प्लस प्लस। कंटेंट्स की तरफ जाते हैं कि इस लेक्चर के कंटेंट्स क्या है। कंटेंट्स में हम पहले ये देखेंगे कि आपके पास सी प्लस प्लस में टाइप कन्वर्जन होता क्या है या टाइप कास्टिंग क्या होता है। टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग सेम चीज़ है। फिर इसके बाद इसके दो टाइप्स है, एक है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इन दो को हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन होता क्या है। सी प्लस प्लस अलाउज टू कन्वर्ट डेटा ऑफ वन टाइप टू दैट ऑफ अनदर। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर हमने अभी पिछले ट्यूटोरियल्स में हम पढ़ चुके हैं डेटा टाइप्स के बारे में या डेटा के बारे में। और अभी अगर हम एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरे डेटा टाइप में, लेट सपोज हमारे पास एन टाइप का डेटा है और उसको हम डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या डबल टाइप का डेटा है और उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को हम फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्लोट को हम डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। दिस इज नॉन एज टाइप कन्वर्जन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर आपके पास दो टाइप्स के कन्वर्जन हो सकते हैं या टाइप कास्टिंग हो सकते हैं। One is called implicit conversion or implicit type casting. The second one is called explicit conversion और इसको हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग भी कह सकते हैं। implicit टाइप कास्टिंग और explicit कन्वर्जन। जाते हैं implicit टाइप कन्वर्जन की तरफ या टाइप कास्टिंग की तरफ। the type conversion that is done automatically done by the compiler is known as implicit type conversion. अगर आपके पास कन्वर्जन हो रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है, या आप कोई एक्सप्लिसिट इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं देते, ठीक है, और आपके पास ऑटोमेटिकली या कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर लेता है, तो इसको फिर कहता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर खुद इसको परफॉर्म करता है इस टाइप के कन्वर्जन को। दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक कन्वर्जन। इस टाइप के कन्वर्जन को आप ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी कह सकते हैं क्योंकि ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर लेता है। ठीक है, हम एक्सप्लिसिटली इसको कुछ नहीं बताते, कंपाइलर को हम कुछ कोई डायरेक्शन या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते, बल्कि ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर कर लेता है। लेट अस लुक एट द टू एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पे आप लोग देख ली कन्वर्जन एग्जांपल नंबर 1 है और एग्जांपल नंबर 1 के अंदर ये है कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू डबल। कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू डबल यानी हम इंटीजर टाइप का जो डेटा है उसको हम डबल में कन्वर्ट करते हैं या टाइप कास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जरा, मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, और वेरिएबल का नाम है आपके पास नम एंड है और इसको हमने वैल्यू असाइन की है 9। ठीक है, और डिक्लेयरिंग अ डबल टाइप वेरिएबल, फिर हमने एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका डेटा टाइप जो है वो डबल है और उसका वेरिएबल का नाम जो है वो आपके पास नम डबल है। अभी हम यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन करते हैं, असाइन इंट वैल्यू टू डबल वेरिएबल, यानी इंट की जो वैल्यू है उसको हम डबल में किया करते हैं, डबल में असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे डबल नम डबल को हम क्या करते हैं, इंट नम इंट असाइन कर देते हैं और यहाँ पे क्या होगी, वो होगी आपके पास टाइप कास्टिंग। देखो 9 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल में, डबल डेटा टाइप में ये कन्वर्ट हो जाएगा या टाइप कास्ट हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि नम का जो डेटा टाइप है, ठीक है, नम नम इन जो है इंटीजर टाइप का जो डेटा है वो भी डिस्प्ले करते हैं और नम डबल जो है ये वेरिएबल इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो भी डिस्प्ले करते हैं। तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो हुआ हुआ क्या था, स्लाइड के अंदर ये था कि आपके पास एक इंटीजर टाइप का डेटा था, आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा नम, उसको उसका जो नाम था नम एंड था। ठीक है, और उसको हमने असाइन करना है। फिर आपके पास ये था, फिर आपके पास एक और डेटा टाइप आपने डिक्लेयर किया था,
जो टाइप था वो आपके पास डबल, उसका टाइप किया था डबल, और उसका जो डी ओ यू डबल है, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप है डबल, और नाम इसका क्या है, नाम इसका नम डबल है। अभी हम क्या करते हैं, नम डबल में हम कन्वर्ट करते हैं, या नम डबल में हम कन्वर्ट करते हैं इंटीजर नम को, नम एन को, ठीक है। यानी नम एन को हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं नम नम एन को हम असाइन कर देते हैं नम डबल में, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम इन दो को अलग अलग डिस्प्ले करते हैं और देख लेते हैं कि नम डबल में अभी क्या वैल्यू स्टोर है। तो मैं कहता हूँ कि नम नम डबल वैल्यू एज, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप क्या कर दें, नम डबल, ठीक है। आपके पास ये नम डबल आ गया, और इससे ऊपर हम एक इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि नम एंड एंड वैल्यू एज, ठीक है। नम एंड वैल्यू एज, और यहाँ पे आप क्या कर दें, नम एंड कर दें, ठीक है। अभी आप इसको देख लें, मैं इसको रन कर लेता हूँ और आप आउटपुट को देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ आपके पास आउटपुट आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं इंडल मैनिपुलेटर लगा लेता हूँ ताकि कोड जो है थोड़ा सा हर रिजल्ट आपके पास थोड़ा सा मीनिंगफुल आ जाए और क्लियर आ जाए। इधर आप देखिए, दोनों के अंदर आपके पास कौन सी वैल्यू स्टोर है, दोनों के अंदर आपके पास वैल्यू स्टोर है 9, ठीक है। यानी हमने नम एंड को इंटीजर टाइप इंटीजर टाइप के डेटा को हमने डबल टाइप के डेटा में कन्वर्ट कर दिया। इस स्लाइड के अंदर ये वजाहत दी गई है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इन द प्रोग्राम वी हैव असाइंड एन इंट डेटा टू अ डबल वेरिएबल। ये देखो इंट टाइप के डेटा को हमने डबल में क्या कर दिया, असाइन कर दिया। हेयर द इंट वैल्यू इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू डबल बाय द कंपाइलर। इंट की जो वैल्यू थी, इंट टाइप की जो वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई डबल टाइप में। किसने कन्वर्ट कर दी, कंपाइलर ने कन्वर्ट कर दी, बिफोर इट इज असाइंड टू नम डबल वेरिएबल। यानी ये नम टाइप की जो वैल्यू थी ये पहले कंपाइलर ने कन्वर्ट कर दी, ठीक है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दी डबल में, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने डबल वेरिएबल को असाइन कर दी या इसके अंदर स्टोर कर दी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये किस चीज का एग्जांपल था, किस टाइप की कन्वर्जन का एग्जांपल था, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एग्जांपल था। अभी यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में ये है कि हम डबल को हम इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1 में हमने इंटीजर को डबल में कन्वर्ट कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया इम्प्लिसिटली। अभी हम ऑटोमेटिक कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, ठीक है, या इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, डबल को हम इंट में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास दो वेरिएबल है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल नम इन को आपने डिक्लेयर किया है, और आपने एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर भी किया है, इनिशियलाइज भी किया है नम डबल के नाम से, ठीक है, और उसका टाइप जो है वो डबल है, ठीक है। और उसको आपने वैल्यू असाइन की है 9.9, ठीक है, डबल टाइप की वैल्यू आपने इसको असाइन की है। कन्वर्जन करते हैं और फिर इनके वैल्यूज को हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो आउटपुट आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, आउटपुट आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप जाए आईडी में, और यहाँ पे आप, अच्छा, पहले हमने ये वेरिएबल लास्ट प्रोग्राम या लास्ट एग्जांपल में हमने ये किया था कि इंटीजर को हमने वैल्यू असाइन की थी और डबल को हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था। अभी हम इस तरह करते हैं कि इंटीजर को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं और डबल टाइप की जो वैल्यू है उनको वैल्यूज भी असाइन करते हैं, ठीक है। मैंने 99 इस तरह की वैल्यू मैंने इसके अंदर असाइन कर दी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी पहले हम ये कर रहे थे कि इंटीजर को डबल में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी हम ये कर रहे हैं कि डबल को, देखो, डबल को हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। ये डबल को, ये डबल टाइप का डेटा है, ठीक है, यानी इस 9.999 को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि नम इंट में कौन सी वैल्यू है, और नम
डबल में कौन सी वैल्यू है। ठीक है, आउटपुट को आप लोग जरा देख लें जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। ये देखें, इंट नम के अंदर जो वैल्यू है वो 9 है, और नम डबल के अंदर जो वैल्यू है और वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 9.999 है। ठीक है, यानी नम इंट के अंदर वैल्यू 9 है और नम डबल के अंदर वैल्यू आपके पास 9.999 है। ठीक है, देखो यहाँ पे जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 9.999 को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास इशारे के बाद जितनी भी वैल्यूज थी या जितनी भी नंबर्स थे या डिजिट्स थे वो आपके पास क्या हो गए, गायब हो गए। ठीक है, वो आपके पास क्या हो गए, खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, क्योंकि आपका जो यहाँ से इसके बाद जो डिजिट्स थी वो आपके पास वो हो गए, लॉस्ट हो गए। ठीक है, तो in the above program we have assigned a double data to an int variable। ठीक है, int को num int को हमने डबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सॉरी ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह नहीं है। असल में हमने ये कर लिया कि हमने ये कर लिया। ठीक है, num डबल को यहाँ पे num डबल है। ठीक है, यहाँ पे num डबल है और यहाँ पे num int है, यहाँ पे num int है। ठीक है, ये इस तरह है। द डबल वैल्यू इज ऑटोमेटिकली नम डबल को हमने कन्वर्ट कर दिया नम इंट में, इज ऑटोमेटिकली नम डबल वैल्यू इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इन इंट बाय कंपाइलर बिफोर इट इज असाइंड टू द नंबर नम इंटीजर वेरिएबल। पहले ये इसकी कन्वर्जन हो गई। ठीक है, और कंपाइलर ने पहले इसकी कन्वर्जन कर ली और फिर इसके बाद इस वेरिएबल को असाइन कर दिया। दिस इज नाउन इज दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सिंस इट कैन नॉट हैव अ डेसिमल पार्ट, सिंस इंट यानी इंटीजर टाइप का जो डेटा है उसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर ट्रंकेटेड इन द अबव। ट्रंकेट हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो इशारे के बाद जितनी भी डिजिट्स थे वो क्या हो गए, ट्रंकेट हो गए। कहता है कि डेटा लॉस ड्यूरिंग कन्वर्जन। देखो डेटा लॉस ड्यूरिंग कन्वर्जन हमने यहाँ पे देख लिया, कि जब हमने डबल टाइप का डेटा जो था उसको कन्वर्ट कर रहे थे इंटीजर में, तो हमारे पास कुछ डेटा जो था वो लॉस्ट हो गया। वो क्यों लॉस्ट हो गया, क्योंकि कन्वर्जन में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, वो हम अभी आगे देखेंगे, डायग्रामेटिकली में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। Data loss during conversion, narrowing conversion. As we have seen from the above example, conversion from one data type to another is prone to data loss। ठीक है, आपके पास ये रिस्क है अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, तो डेटा लॉस का जो रिस्क है वो आपको आ सकता है। This happens when the data of a larger type is converted into a smaller type। ये कब आपके पास ये डेटा लॉस्ट हो सकता है, ये तब आपके पास लॉस्ट हो सकता है जब आप बड़े डेटा टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेट सपोज आपके पास फ्लोट आपके पास स्मॉलर डेटा टाइप है और डबल आपके पास लार्जर डेटा टाइप है, और आप चाहते हैं कि डबल डेटा टाइप को आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसी वजह से आपकी वैल्यू जो है, आपका कुछ डेटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है, क्योंकि आप बड़ा डेटा टाइप आप लोअर डेटा टाइप में या स्मॉल डेटा टाइप में क्या करना है, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसी वजह से आपके पास डेटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है। यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम के अंदर आपके पास हायर डेटा टाइप है। देखो ऊपर से जो है ना, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट हम जाते हैं। पहले लॉन्ग डबल है, उसके बाद डबल है, और फिर इसके बाद जो है वो फ्लोट है। फ्लोट डबल से छोटा है और ये इससे छोटा है। लॉन्ग से इंटीजर छोटा है, ठीक है, स्मॉल है, और इंटीजर से शॉर्ट जो है वो स्मॉल है, शॉर्ट से फिर कैरेक्टर जो है वो सबसे स्मॉल है। देखो यहाँ पे एक एरो इस तरफ आ रही है और एक एरो जो है वो इस तरफ आ रही है, और यहाँ पे आपके पास लिखा गया है डेटा लॉस, और यहाँ पे आपके पास लिखा गया है नो डेटा लॉस। ठीक है, यानी जब आप यहाँ से फ्रॉम हायर टू लोअर जाते हैं, फ्रॉम हायर टू लोअर जाते हैं, तो आपके पास डेटा लॉस्ट हो सकता है, तो आपके पास डेटा लॉस्ट हो सकता है।
लेकिन अगर आप फ्रॉम लोअर टू हायर जाते हैं, फ्रॉम लोअर डेटा टाइप या स्मॉलर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप अब जाते हैं, तो फिर आपके पास लॉस्ट होने के चांसेस कम होते हैं, यानी डेटा लॉस्ट नहीं होता। डेटा लॉस्ट फ्रॉम हायर टू स्मॉलर, ठीक है, फ्रॉम हायर या फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, एंड डेटा विल नॉट बी लॉस्ट, नो डेटा लॉस फ्रॉम, जब आप इस तरफ से ऊपर जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट को आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर शॉर्ट डेटा टाइप को आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर का साइज भी ज्यादा है और रेंज भी ज्यादा है। फिर इंटीजर को अगर आप लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग का साइज भी और रेंज भी इंटीजर से ज्यादा है। फिर इसके बाद ये फ्लोट है और डबल है और लॉन्ग डबल है, ठीक है। तो इस डायग्राम के जरिए मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह आप कन्वर्जन कर सकते हैं और कब आपके पास डेटा लॉस्ट हो सकता है और कब आपके पास डेटा लॉस्ट नहीं हो सकता। ये हायर डेटा टाइप है और ये लोअर डेटा टाइप है। ये फ्रॉम हायर टू लोअर डेटा टाइप, ये फ्रॉम लोअर टू हायर डेटा टाइप। इसमें इस केस में डेटा लॉस नहीं होगा और इस केस में आपके पास डेटा लॉस्ट हो सकता है। अभी हम आते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की तरफ, ये आपके पास सेकंड पार्ट है। So when the user manually changes the data from one type to another type, this is known as explicit conversion. देखो वहां पे जो कन्वर्जन हो रही थी वो ऑटोमेटिकली हो रही थी, कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली कर रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस होंगे या जो कन्वर्जन हम करेंगे वो हम मैनुअली करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज आल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग, इसको आप टाइप कास्टिंग भी कह सकते हैं। देयर आर थ्री मेजर वेज in which we can use explicit conversion in C++। आपके पास डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन तरीके लिस्ट किए गए हैं, ठीक है, जिसको यूज करके आप एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हैं। फर्स्ट है जो आपके पास है सी स्टाइल टाइप कन्वर्जन है या कॉस्टिंग है, आल्सो नोन एज कॉस्ट नोटेशन, ठीक है, कॉस्ट नोटेशन। आप इसको कॉस्ट नोटेशन भी कह सकते हैं। फंक्शन नोटेशन है आल्सो नाउन एज ओल्ड C++ स्टाइल टाइप कॉस्टिंग। ये आपके पास सी स्टाइल कॉस्टिंग है और ये आपके पास ओल्ड C++ स्टाइल कॉस्टिंग है। और टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर्स भी आप यूज कर सकते हैं। ये तीन तरीके आप यूज कर सकते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एक्सप्लिसिटली, यानी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के लिए ये तीन तरीके आप यूज कर सकते हैं। पहले हम ये वाला कन्वर्जन देखते हैं, ये सी स्टाइल का जो कन्वर्जन है इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, एज द नेम सजेस्ट, दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज फेवर्ड बाय सी, ठीक है, फेवर्ड बाय सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज आल्सो नाउन एज कॉस्ट यानी कॉस्ट नोटेशन, ठीक है। द सिंटैक्स फॉर दिस स्टाइल इज, आपके पास इस स्टाइल का जो सिंटैक्स है वो आपके पास ये है। आपके पास क्या है, आपके पास एक नम इंटीजर टाइप का डेटा है और उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं नम डबल के अंदर, ठीक है। तो आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटली आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने कॉस्ट नोटेशन को यूज करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डबल लिख दें, डबल को आप मतलब जिस डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो डेटा टाइप आप यहाँ पे लिख दें और फिर इसके बाद आप क्या लिखें और उस वेरिएबल का नाम लिखें। यानी देखिए डेटा टाइप फंक्शन, ये ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस के अंदर आपने उस डेटा टाइप को लिखना होगा जिस डेटा टाइप के अंदर आप या दूसरा डेटा टाइप कन्वर्ट करना चाहते हैं और फिर यहाँ पे आपने वो एक्सप्रेशन लिखना होगा, वो डेटा लिखना होगा जो आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं और प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। इधर आ जाए और यहाँ पे आप इसको देख, आपके पास एन टाइप का डेटा था, ठीक है। और हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, ठीक है, नम एन के नाम से। नम एन के नाम से हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है और उसको हमने 26 असाइन किया है इस वेरिएबल को। आपके पास एक और डेटा टाइप है, ठीक है, नम डबल, जो कि किस टाइप का है, वो डबल टाइप का है। हम क्या करते हैं, हम डबल टाइप का जो डेटा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर, सॉरी, एन टाइप का जो डेटा है उसको हम डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें ये एक्सप्लिसिटली बताना होगा इसको, ठीक है, कंपाइलर को हमने एक्सप्लिसिटली बताना होगा। तो आप यहाँ पे ये करें, ठीक है, सॉरी, यानी हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि
इंटीजर टाइप का जो डेटा है उसको हम डबल टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने ये करना होगा कि आप इधर आप इस तरह कर ली इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे आप नम और यहाँ पे नम इंट, ठीक है, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया। लेकिन ये तो वही इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, ठीक है। अगर आप एक्सप्लिसिटली कंपाइलर को बताना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह कर दीजिए, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाए, देखो ये वही आपका एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे आप उस डेटा टाइप का बता दें जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी इंट को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डबल में, ठीक है, डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डबल लिख, डबल आपने लिख लिया, डबल आपने लिख लिया, ठीक है। अब ये एन टाइप का जो डेटा होगा वो आपके पास डबल में कन्वर्ट हो जाएगा बाय, यानी एक्सप्लिसिट तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको कहते हैं सी स्टाइल टाइप कास्टिंग, और कॉस्टिंग नोटेशन इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट नोटेशन इसको कहते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि सी स्टाइल टाइप कास्टिंग, ठीक है। अभी अगर आप इसको रन कर ले तो ये आपके पास इंटीजर जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा डबल डेटा टाइप में। ये देखिए आपके पास इंटीजर टाइप की वैल्यू थी, वो आपके पास डबल टाइप की वैल्यू के उसमें या टाइप में चेंज हो गई। ये था आपके पास सी स्टाइल टाइप कास्टिंग, इसको आप कॉस्ट नोटेशन भी कहते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक और टाइप कास्टिंग है जिसको कहते हैं फंक्शन स्टाइल कास्टिंग, ठीक है, फंक्शन स्टाइल कास्टिंग। We can also use the function like notation to cost data from one type to another type. Syntax इसका कुछ इस तरह से है कि आपने पहले डेटा टाइप का बताना होगा, ठीक है, और यानी डेटा टाइप, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास डबल है, फिर आपने ये देखो फंक्शन की तरह है, फंक्शन स्टाइल है, तो फिर आपने यहाँ पे बताना होगा ब्रैकेट पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस के अंदर आपने क्या लिखना होगा, उस एक्सप्रेशन को लिखना होगा, उस टाइप, उस वेरिएबल को लिखना होगा जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस टाइप को लिखना होगा जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है नम इंट, और यहाँ पे हमारे पास है इसको हमने वैल्यू असाइन की है 26, यानी इंटीजर टाइप का डेटा है। हमने एक डिक्लेयरिंग डबल वेरिएबल, हमने एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डबल टाइप का, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम इन टाइप का डेटा जो है उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डबल में, ठीक है, लेकिन कौन सा तरीका हम यूज करना चाहते हैं, फंक्शन स्टाइल कास्टिंग। तो आइए प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। इधर आप देखिए ये हमने दो तरीके हमने यूज किए हैं, ठीक है। पहले मैं इसको इस तरफ करता हूँ, चलो इस तरफ, ये कौन सा तरीका था, ये आपके पास सी स्टाइल, ये सी स्टाइल कन्वर्जन है, और इसको आप कॉस्ट नोटेशन भी, सॉरी, नोटेशन भी कह सकते हैं। अभी हम एक और तरीका यूज करना चाहते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं फंक्शन टाइप, फंक्शन स्टाइल कॉस्टिंग। तो क्या कहते हैं, फंक्शन स्टाइल कॉस्टिंग। यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ फंक्शन टाइप कॉस्टिंग। तो यहाँ पे वही दो वेरिएबल्स है, ठीक है। अभी इन दो वेरिएबल्स को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी इनको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डबल में, लेकिन तरीका आपके पास क्या है, फंक्शन टाइप कॉस्टिंग। तो इसके लिए आप सिंपली इस तरह कर दें कि इसको यहाँ से कॉपी करें और इधर आप पेस्ट कर दें। मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने ये तरीका यूज किया था, हमने जो डेटा टाइप था उसको हमने पैरेंथेसिस में बंद किया था, लेकिन ये कौन सा तरीका, कॉस्ट नोटेशन था या सी स्टाइल। अभी आप इसको क्या कर दे, इसको यहाँ से रिमूव कर दे इन ब्रैकेट को, और आप फंक्शन, ये देखो हमने एक डबल का फंक्शन बना लिया, हमने क्या कर लिया, हमने एक डबल टाइप का फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे हमने उस एक्सप्रेशन को पास कर दिया। सिंटैक्स आप देख लें, सिंटैक्स में क्या था, सिंटैक्स में आप लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेशन पास करना होता है, एक्सप्रेशन में कि जिस डेटा टाइप को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे पास करना होता है। तो देखो यहाँ पे हमने नम एंड को पास कर दिया एज अ पैरामीटर इस फंक्शन को,
ठीक है, और इस फंक्शन ने इसको कन्वर्ट कर दिया डबल में और फिर डबल टाइप की वेरिएबल में स्टोर कर दिया। आप जरा देख लें इसके आउटपुट को, यहाँ पे भी एंडल लगा दें और फिर इसको रन कर लें। ये देखें वही काम जो था, ये आप ये काम हमने थ्रू सी स्टाइल कॉस्टिंग कर लिया या कॉस्ट नोटेशन के थ्रू कर लिया, और इस को हमने यूजिंग सी प्लस प्लस टाइप कॉस्टिंग या फंक्शन टाइप कॉस्टिंग के जरिए परफॉर्म कर दिया। ठीक है, दो तरह से कन्वर्जन हमने कर ली। एक आपके पास है सी स्टाइल टाइप कॉस्टिंग और दूसरा आपके पास है फंक्शन स्टाइल टाइप कॉस्टिंग। ठीक है, जो हमने परफॉर्म कर दिया। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप डबल को आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इंटीजर को आप डबल को आप इंटीजर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह करना चाहते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं, सिंपली आप इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको कुछ ना दें और इसको आप वैल्यू दें 34.55, इस तरह आप कर लें। ठीक है, फिर इसका आउटपुट आप देख लें। अच्छा, फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने यहाँ पे ये इसको आपने चेंज करना होगा। ठीक है, आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे डबल डबल लिखना होगा, सॉरी डबल नहीं, नम डबल, नम डबल, और यहाँ पे आपने, क्योंकि आप इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इंटीजर लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने नम इनको लिखना होगा। अभी हम डबल को हम एंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं यूजिंग सी स्टाइल कॉस्टिंग और कास्ट नोटेशन। तो ये एक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने, चलो इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपने इसको आपने यहाँ से रिमूव करना होगा और यहाँ पे आपने इस ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। मैंने इस तरह कर लिया। अभी आप जरा देख लें इसका आउटपुट, जरा देख लें तो देखो, 3 आपके पास इंटीजर था। ठीक है, यानी आपके पास 3.55 था, उसको हमने एन में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे इशारे के बाद जितनी भी डिजिट्स थी वो आपके पास क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। ठीक है, वो मैंने डिटेल से आपको समझा दिया, और ये दूसरा तरीका है। तो इस प्रोग्राम के अंदर भी ये वजाहत है। ठीक है, आप कमेंट्स को भी देख सकते हैं, इसका आउटपुट भी आप देख सकते हैं। We use both the C style type conversion and the function style costing for type conversion and display the result. ठीक है, हमने यूज कर लिया और रिजल्ट को हमने डिस्प्ले कर दिया। Since they perform the same task, both give us the same output. दोनों ने आपके पास सेम टास्क परफॉर्म कर दिया और दोनों ने हमें सेम रिजल्ट दे दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।